नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। झारखंड में 22 अगस्त से एक्साइज कांस्टेबल के लगभग 583 पोस्ट पर बहाली के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया गया था। इस भर्ती में 30 अगस्त तक 1,27,772 कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 78,023 अभ्यर्थी पास हुए। जैसा कि हिंदू की रिपोर्टिंग है, उसके हिसाब से इस शारीरिक परीक्षा के दौरान 12 अभ्यर्थियों की जानें चली गईं। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इस प्रक्रिया को रोकने के आदेश दे दिए। इन आकस्मिक मौतों की जांच के लिए आदेश दे दिए गए। साथ ही में इन आकस्मिक मौतों के कारण के रूप में जो परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था थी उसे बताया गया और बहुत सारे लोगों का अनुमान था कि भीषण गर्मी जो झारखंड में उस दिन पड़ रही थी इस सप्ताह के दरमियान, वह भी उन मौतों का कारण हो सकती है। दरअसल पोस्टमार्टम के रिपोर्टों के बाद ही असली कारण का पता लग पाएगा। झारखंड में यह बहाली 2016 के बाद हो रही है। सरकारी नौकरी में भर्ती पर पूरे भारत में सरकारों ने लगभग रोक लगा रखा है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्हें भीषण गर्मी में दौड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान लगभग 500 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। ऐसी बातें वहाँ रिपोर्टिंग के दौरान सामने आई हैं। सवाल यह नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बेहोश हो गए, क्या हुआ। सवाल यह है कि भारत के बेरोजगार युवाओं के साथ जो सरकारें हैं, भारत की किसी भी राज्य की सरकारें हैं, वह भद्दा मजाक कर रही है। इसी मामले में झारखंड में हेमंत सोरेन आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारी बहालियों को बहुत तेज़ी से पूरा करवाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लेटर बांटे और हेमंत सोरेन ने अपने ही फेसबुक पोस्ट पर बड़े गर्व से यह लिखते हुए सूचना डाला कि अनुबंध पर स्वास्थ्य अफसरों की बहाली की गई है। उस पोस्ट पर जब मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में देखा तो बधाइयों का तांता लगा हुआ था। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार के प्रशंसक बधाइयों का तांता लगाए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार के विरोधी इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को ही मजाक बता रहे थे। लेकिन किसी ने भी उसमें यह नहीं कहा कि अगर स्वास्थ्य अफसरों की बहाली हेमंत सोरेन को अगर करनी ही थी तो जिस नौकरी को वह अनुबंध पर कर रहे हैं उसे अगर परमानेंट ही कर देंगे तो उसमें सरकार का क्या नुकसान होगा, बल्कि झारखंड की जनता के लिए सहूलियत ही हो जाएगी। जो झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल की जो बहाली 2016 के बाद हो रही है, उसमें जाहिर सी बात है कि भाजपा सरकार यानी रघुवर दास की सरकार भी दोषी है। मैंने पहले ही इसी बात से इस खबर को इस पर चर्चा शुरू की है कि भारत के किसी भी राज्य में वर्तमान समय में युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, बल्कि जहां है वहां पर इतनी नौकरियां देने के बाद भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान लगता है। वर्षों वर्ष यानी 10-10, 20-20 साल जब हो जाते हैं तब किसी विभाग में बड़े पैमाने पर कोई बहाली निकलती है। जब उस बड़े विभाग में लाखों की संख्या में भी अगर बहाली निकलती है, फिर भी पूरे मामले में अगर उस विभाग में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ वह विभाग है उन विभागों में, उन कार्यालयों में एक कर्मचारी भी नसीब नहीं होते हैं। बिहार में ही 5 लाख लगभग टीचरों को नौकरी दी गई। 5 लाख सुनने में बड़ा अच्छा लगता है
कि बिहार सरकार ने यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने 17 महीने में 5 लाख शिक्षकों की बहाली की। जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में यह अपने आप में एक प्रकार का रिकॉर्ड है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 5 लाख नौकरी देने के बावजूद बिहार के ऐसे हजारों स्कूल हैं जो शिक्षक के अभाव में बंद होने के कगार पर हैं और उस पर अभी तक कोई भी सरकार यानी कि चाहे वह जदयू गठबंधन की सरकार हो, जदयू भाजपा की गठबंधन की सरकार हो या जदयू राजद की पहले की सरकार हो, मुस्तैदी से कोई भी वाइट पेपर श्वेत पत्र रिपोर्ट के लिए नहीं जारी करती है। आप झारखंड में ही इसी बहाली को समझें कि झारखंड में दरअसल यह जो युवाओं का मौत है कैसे हो गया। अगर आप पूरे भारत में बहाली की प्रक्रिया के दरमियान उपजे हुए युवाओं के संकट को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस समय बहाली का आवेदन पत्र निकाला जाता है उसी समय से युवाओं का संकट शुरू हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि जहां सरकार युवाओं के लिए नौकरी निकालती है तो इसमें संकट की क्या बात है। संकट की बात है कि जब सरकारी नौकरी की बात हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पर हो या एडहॉक पर हो या गेस्ट पर हो या टेम्पररी हो, किसी भी नेचर के जॉब के लिए सरकारें बेरोजगारी से एप्लीकेशन फ़ी का पैसा वसूलती है। 1000 रुपये, 2000 और 500 तो आरक्षित वर्ग के बच्चों से यानी छात्रों से ही सरकारें वसूलती है। एक तो युवाओं पर बेरोजगारी का मार पड़ता है, दूसरी तरफ सरकारें जब नौकरी के लिए आवेदन पत्र निकालती भी है तो हजारों हजार रुपए का बेरोजगार छात्रों पर बोझ आता है। इतना ही नहीं, 1000-2000 रुपए अगर छात्र किसी की मदद के सहारे पैसे लेकर फॉर्म भर भी देते हैं तो उनके सेंटर के लिए इतना जगह सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि कोई एक जिले का आदमी 10 जिला पार करके वहाँ पर परीक्षा का केंद्र क्यों उन्हें दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें न केवल सफ़र करने में परेशानी होती है बल्कि नए शहर में सुबह सुबह परीक्षा के लिए उन्हें एक रात पहले आना पड़ता है, होटल की जुगाड़ करनी पड़ती है और हजारों हजार लाखों लाख स्टूडेंट कोई सड़क पे सोने को मजबूर होता है, कोई कर्ज लेकर होटल लेने पर मजबूर होता है। और जब वह परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और परीक्षा देने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वह परीक्षा में पेपर लीक हो गया और फिर से दोबारा उस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। यह तो फिर भी ठीक है, ठीक तो वैसे नहीं है, लेकिन आप सोचिए इस मुकाबले में जहां पर अभ्यर्थियों की जानें चली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती में जिन 12 लोगों की जानें गई उनका हार्ट अटैक से मौतें हुई। जाहिर सी बात है उस हार्ट अटैक का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हार्ट अटैक आने की स्थिति युवाओं में लगातार बनी हुई है। आए दिन यह खबर आती है कि बेरोजगारी से परेशान होकर उस राज्य के उक्त युवा ने, चाहे वह अविवाहित हो या विवाहित हो, निराशा में आकर आत्महत्या कर लिया। युवाओं की जान की रक्षा वर्तमान समय में किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। बड़ा ही दुखद समय है, चाहे वह फासिस्टों की सरकार हो यानी फांसीवादी सोच की सरकार हो, यानी अगर आप उसे आधुनिक भाषा में कहें तो नव उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखने वालों की सरकार हो, या खुद को गरीब गुरबा का सहारा बताने वाले लोगों का सरकार हो, बेरोजगार युवाओं की सुध लेने वाला वर्तमान समय में कोई भी सरकार नहीं है। जिसका परिणाम है कि झारखंड जैसी जो दुर्घटना है कि 22 साल, 23 साल, 24 साल के लड़के जिनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिनके रगों में सबसे तेज़ी से खून दौड़ता रहता है, जिनके जीवन में सबसे अधिक यूथ होने के कारण, युवा होने के कारण आशावाद होना चाहिए, उन्हें एनर्जेटिक ऊर्जावान होना चाहिए, उनकी मौतें हार्ट अटैक जैसे कारणों से हो जा रही है और युवा लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। झारखंड के इस रिक्रूटमेंट ड्राइव से
हेमंत सोरेन को सचेत हो जाना चाहिए और ऐसे विधि, ऐसे तरीके पर काम करना चाहिए कि पहली बार नौकरी की तैयारी हर महीने हो। ऐसा न हो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का उम्र ही गुजर जाए। कई बार तो ऐसा होता है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 2016 से लेकर 2024 के बीच में अगर एक्साइज कांस्टेबल की बहाली नहीं हो रही थी, इसका मतलब है कि इन 8 वर्षों में और कितने ही जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, जो इस नौकरी में अप्लाई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया और उनकी ज़िंदगी यूँ ही अब संघर्ष में गुजरेगी। सरकारों को चाहिए कि एक नए सिरे से देश के निर्माण के लिए वे सोचें। अगर सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं और भारत जैसे देश में जहां युवाओं की तादाद आज भी दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और भारत का विकास सबसे तेज़ी से हो सकता है, अगर ऐसे में युवाओं का ख्याल सरकारें नहीं रख पा रही हैं तो यह भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का काल नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आगे मिलेंगे फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।